मशीन से प्रोडक्शन बन रहा है, हो रहा है, वहां ये है कि अपने हाथ में है। लेकिन कृषि में ये आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सब लोग एफर्ट डाल लें, आप उन्नत किस्म की बीज लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन टोटली हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। ये प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, ईश्वर के ऊपर निर्भर करता है। आप बहुत अच्छी बीज के लगा दिए, पौधा आ गया, लेकिन बाढ़ आ गया, सारा बर्बाद। तो कृषि क्षेत्र में ये आउटपुट मेरा कितना हो अपने कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अपने कंट्रोल में क्या है, हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आप वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बताओ, सबके पास तो एक एकड़ 2-2 एकड़ जमीन होता नहीं है। कुछ किसान है जिनके पास बीघा में जमीन है, किसी के पास कट्ठे में जमीन है, किसी के पास 1 एकड़ में। अगर एक कलेक्टिवली, जिसको आप आज के मॉडर्न युग में एफपीओ बोल रहे हैं, बहुत सारे किसान एक जगह इकट्ठे हो जा रहे हैं अपने काम में, फिक्स कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करूं, मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं। मान लो कोई एक मशीन है, बहुत सारे आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है, एक मशीन ऐसा आता है जो 1 घंटे में 1 एकड़ जमीन को वो जोत देगा, लेकिन उसका दाम इतना ज्यादा होता है कि हर किसान के लिए वो उसके बस की बात नहीं कि उस मशीन को खरीद सके। लेकिन अगर मान लो मशीन है जिसका नाम 10 लाख है, कोई एक किसान अकेले नहीं कर सकता। अगर वो हिम्मत भी कर लेता है तो उस कर्ज को चुका नहीं पाएगा। लेकिन अगर 100 किसान आपस में मिल जाते हैं और वो 100 किसान मिलकर 10 लाख इन्वेस्ट करें तो पर किसान कितना पड़ा, 10,000 रुपये। वो मशीन, वहां पर एक प्राइस कंट्रोल हम कर सकते हैं फिक्स कॉस्ट। और उस मशीन से, अब खेत है, खेत के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होता है, हमारे क्या मेड़ से बंधा हुआ रहता है। अगर सारे किसान 100 किसान का जमीन एक साथ हो जाए, वो मेड़ को हटा दिया जाए और उस मशीन को यूज करे, तो 1 घंटे में जो उस पूरे खेत को जोत के निकल जाएगा। जो कि उस खेत को जोतने में हमको अगर अलग करेंगे तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेंगे। लेकिन ये 4-5 दिन जो डीजल कंज्यूम है वो 1 घंटे में डीजल, यहाँ से हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। और उससे जो मेरा आधार निकला, प्रोडक्टिविटी मिला, उसको आपका जो कॉस्ट है वो आपस में बढ़ जाएगा और उसके सरप्लस जो बचेगा आपका वो बेनिफिट। ये कॉस्ट का एक कॉस्टिंग एज पर कॉस्ट टेक्निक्स, आपको इसका बहुत ही बेनिफिट है। जैसे मैंने जो रिसर्च किया था वहां, तो हमारे यहाँ बिहार में गेहूं और धान, ये 2 चीज मुख्य फसल है, और इसके अलावा खेत बाकी दलहन वगैरह भी होता है। तो उस जगह पे हम लोगों ने इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करके वहाँ के किसानों के साथ बैठ के हमने डिस्कशन किया, उनकी बातों को समझा कि क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे किया जाए। उसके बेसिस से समझ के एक बेसिक प्रॉब्लम समझ में आया, धान और गेहूं के बीच में 2 महीने खेत को छोड़ना पड़ता है। उनका एक मेजर कंसर्न था कि वो 2 महीने हमारे मजदूर या किसान जो वो आइडियल बढ़ जाते, वो कुछ काम नहीं कर सकते। इस जगह पे मुझे लगा कि अगर हम लोग किसानों के साथ हाथ मिलाए, दोस्ती करें, तो हम उनके कॉस्ट के बेसिस पे एक डाइवर्सिफाई हम लोग अपने प्रोफेशनल वर्ड में यूज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आपका जमीन है और 2 महीने खाली पड़ा हुआ है, उस 2 महीने क्या यूटिलाइज कर सकते हैं, खेत को तो छोड़ना है, लेकिन जहाँ जमीन है तो आप वहां पर आर्टिफिशियल पॉन्ड बना करके मछली का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वहां से जिस कॉस्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। ये रिसर्च हमने किया था और ये सारा स्टेप्स है। अब सब लोग किसान भाई जानते हैं कि गेहूं का कैसे किया जाता है, इस पर मुझे ज्यादा बोलना नहीं है। हम लोग एक और टेक्निक यूज करते हैं कि जो भी एक्टिविटीज आपका हो रहा है उसको एक प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हम लोग, जैसे अगर धान गेहूं को देखेंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर हम लोग बनाते हैं। इस केस में आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर एक खेत हो गया और दूसरा होता है खलिहान। खेत में हम पौधा को किए, वहां से खलिहान लाते हैं वहां पर। उसके बाद सर्विस कॉस्ट सेंटर जो अलग से आपको करता है, जैसे पावर लग रहा है, डीजल लग रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस है, मार्केटिंग है, तो ये सर्विस कॉस्ट सेंटर कहलाता है। इसकी बेसिस पे हम लोग कॉस्ट को बुक करते हैं, और कॉस्ट बुक करके एक्चुअल आपका लागत क्या आ रहा है वो एक पता चलता है। ये हेक्टेयर है, यूनिट क्या यूनिट होगा, कितने भूमि में हम कर रहे हैं, और हेक्टेयर मेरा क्या कॉस्ट आ रहा है, वो सारा चीज पे उन्होंने डिसाइड किया। ये एमएसपी है, सरकार के द्वारा किसके क्या रेट दे रहे हैं, एक्सेल से।
Supportum होगा एक्सेल। इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए, एक्सेल से होगा। एक सर एक साइंटिफिक तरीके से तुम लोग कॉस्ट डिजाइन करते हैं। कॉस्ट यहाँ पर आपका हर स्टेज का एक्टिविटी पे मटेरियल है, लेबर है, किस किस स्टेज पे क्या कॉस्ट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका क्या हो रहा है, ये सारा साइंटिफिक तरीके से इसमें हम लोग निकालते हैं। और ये कॉस्ट शीट आपको भी समझ में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा समझ नाबार्ड को आएगा, अदर एजेंसीज को आएगा जिनके थ्रू हमको असिस्टेंस मिला है। आपके क्रॉप का जो इंश्योरेंस कर रहे हैं उनको ये कॉस्ट शीट अच्छे से समझ में आएगा। और चूंकि ये साइंटिफिक तरीके से कॉस्ट को डिजाइन हम लोग करते हैं, बहुत सा कॉस्ट को हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ये काफी इफेक्टिव और बहुत ही आपके हेल्पफुल होगा एक्टिव्स के लिए अगर इस कॉस्ट शीट को आप अडॉप्ट करते हो। और पूरे इंडिया में हमारा चैप्टर है, हर साल में आपको कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस मिल जाएंगे। आप किसी भी कॉस्ट अकाउंटेंट से आप सर्विस ले सकते हैं, आप आपको ये कॉस्ट शीट बनवा सकते हैं और बहुत ही जेन्युइन रेट में आपको ये कॉस्ट शीट बन के आपको मिल जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में ये कॉस्ट शीट को अप्रूव करें और गवर्नमेंट को भी ये चीज बताएं। जैसे आपका विदर्भ क्षेत्र है, यहाँ ऑरेंज का बहुत खेती होता है। हमारा देश ऑरेंज के नारंगी के उत्पादन में चौथे स्थान पर है और अकेले 40% भारत में जितना पैदा होता है 40% नागपुर में पैदा होता है, विदर्भ क्षेत्र में पैदा होता है। आप सभी जानते हैं कि ऑरेंज जो है धान खेती ऐसा धान के जैसा नहीं है कि आज रोपे कल को संतरा मिल गया। ये पंचवर्षीय योजना होता है। 5 साल 6 साल के बाद आपको 40-50 फल मिलेगा। रियल आपको आउटपुट 8-9 साल के बाद मिलना स्टार्ट होता है और एक ऑरेंज के का पौधे का लाइफ 15 से 20 साल तक होता है। लेकिन उस पौधा को बीज से पौधे से उस लेवल तक लाने के लिए मेरा बहुत सा कॉस्ट उसमें इन्वेस्ट होता है, बहुत सा लागत लगता है। जब आपका आउटपुट जब उससे पर डे आपको 100, 150, 500 ऑरेंज मिलना स्टार्ट होता है, आपका सेल बढ़ता है, ये जो कॉस्ट है उसको हम लोग एडवर्टाइज बोलते हैं। इस कॉस्ट को बाद में जब आप कहीं जाने लगा उससे सेटअप एक साइंटिफिक तरीके से आप एक लागत को आप जानिए और एफपीओस को, तब जाकर के आप जो एमएसपी के लिए डिमांड करते हैं सरकार को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और ये हमारे इंस्टीट्यूट का कोशिश है कि हम सरकार को ये बात बताएं और आप लोगों से हम शेयर करें। और सुबह से गडकरी सर ने भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने एक बात बोला कि आप कुएं से इथेनॉल बनाओ, इससे बनाओ, सेरिकल्चर करो, फूल होगा, सब होगा। लेकिन मैं उससे उनके बात से एग्री हूँ, लेकिन मेरा एक है कि सब चीज पैरेलल चलना चाहिए। अगर सब लोग इथेनॉल और पेट्रोल ही चलाने लगे, गेहूं धान छोड़ दे तो सब भूखे मरे। आपको जिंदा रहने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हमको चावल रोटी तो चाहिए। आप पैरेलल करो। हमारा ये कॉस्ट शीट, हमारा इंस्टीट्यूट आपको हर तरीके से सहायता करेंगे कैसे आप प्राइस मिक्सिंग करें। आपको अगर टमाटर का दाम बहुत गिर गया तो उसको गिराने का, आपको फेंकने का जरूरत नहीं। सारे किसान आपस में मिल करके आप एक कोल्ड स्टोरेज गाँव में ही तैयार कर दो, वो फिक्स कॉस्ट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके बांट लो, सबको फायदा है। ये हमारे कॉस्ट शीट का इंपॉर्टेंस है। हर चीज जरूरी है, इसलिए मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि अगर ये 5 जरूरी है, अगर 5 अलग अलग काम करेगा ये आपको फायदा नहीं करेगा। लेकिन ये कि 5 मिल जाए तो एक मुट्ठी मिल जाता है ताकत। मैं इस मन से आपके सामने एक हम 5, पहला आप किसान जो हमारे अन्नदाता, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा नाबार्ड या बैंक जो हमको वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, चौथा है सरकार उससे जुड़े हुई एजेंसियां, और 5वां हम कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा इंस्टीट्यूट। अगर ये 5 हम लोग आपस मिल जाए और मुट्ठी बना ले, मैं आपको गारंटी साथ कहता हूँ अगले 2 साल में आपकी आमदनी दोगुनी का चौगुनी हो जाएगी। मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। हम कॉस्ट अकाउंटेंट हमारा इंस्टीट्यूट एक कदम हम लोग आगे बढ़ाए हैं और आप सारे किसान भाइयों से आग्रह है और आशा करता हूँ कि आप हमारे इस सेवा को आप यूज करेंगे। इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने नीचे
दीजिए ना थोड़ा बड़ा करके। किसी को फोटो लेने का है तो लेने दीजिए।